Let's take a look through the telescope. The telescope makes everything look bigger. I can see Granny and Grandpa. Assalamu alaikum, it's me Huma and welcome back to my channel। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो डाली है और कुछ ऐसी मसरूफियत भी थी या कुछ कह लें कि दिल नहीं चाह रहा था वीडियो डालने का, तो इस वजह से वीडियो में लेट हो गई थी। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरी लास्ट वीडियो को लाइक किया और उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ किचन से और आज मैं आपसे के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, जस्ट ये वीडियो बना रही हूँ और इसके साथ साथ मैं आपके साथ थोड़ी सी बातचीत करूँगी। और आज जो मैं बना रही हूँ, आज मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं आज क्या खाने में बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त बना रही हूँ मटन में। ठीक है जी। तो जी आज जो इस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ, आज मैं बहुत ही स्वीट किस्म के टॉपिक पे बात करना जा रही हूँ, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों के साथ साथ ये भी हमारी सोसाइटी में बहुत फैलता जा रहा है। और इवन कि हमारे यंगस्टर और हमारे जो इंडस्ट्रीज़ के स्टार्स हैं वो भी इस चीज़ का शिकार होते हैं। आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो जी आज मैं बात करने जा रही हूँ डिप्रेशन के बारे में। जी बिल्कुल, डिप्रेशन के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ कि डिप्रेशन क्या है और डिप्रेशन क्यों होता है और इसकी क्या वजूहात होती हैं। तो जी सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो डिप्रेशन है, ये इसकी कोई रीज़न नहीं होती कि ये कोई जिस तरह एक बीमारी होती है सर्टन एज के हिसाब से आती है। ये डिप्रेशन जो है किसी भी रीज़न से हो सकता है और इसकी बहुत सारी सिम्टम्स हैं। जो इसकी मेन सिम्टम्स है वो है इसमें कि होपलेस हो जाना, आप नाउमीद हो जाते हैं और इसके अलावा आप जो है ना एक फ़ैसले करने में परेशानी आपको होती है और इसके अलावा आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपका किसी काम में दिल नहीं करता, चिड़चिड़ाहट होती है, हर बात पे गुस्सा आता है, तन्हाई में आप रोना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जब सिम्टम्स ये सारी डिप्रेशन की हैं और मेरे ख़्याल से हर कोई बंदा इस स्टेज से गुज़रता है डिप्रेशन में, क्योंकि आप किसी न किसी बात को लेके आपके माइंड में वो अटक जाती है और वो फिर आपको जो है डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। और डिप्रेशन एक बहुत छुपा, मैं आपको कहूँगी दुश्मन है, बल्कि छुपा नहीं खुला दुश्मन है, जो कि आपकी सेल्फ, आपकी पर्सनालिटी को, हर चीज़ को किल कर देता है। आपकी थॉट्स को आप पे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। बेसिकली एक किसी रीज़न की वजह से वो आपके माइंड में आ जाती है। लाइक कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता उस काम में, तो आप जो है ना डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। या अगर आप इम्तिहानात में फ़ेल हो गए हैं, या आप अपनी लाइफ के किसी गोल में फ़ेल हो गए हैं, या आपकी जॉब नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी डिप्रेशन की तरफ आपको ले जाता है। और डिप्रेशन जो है बेसिकली मेरे ख्याल से फ़ीमेल की बहुत सारी तादाद जो है इस बीमारी में मुब्तला है। इसमें मैरिड ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें उनको अपने ससुराल वालों की तरफ से बहुत सारी ऐसी बातें या ऐसे हालात को भी फ़ेस करना पड़ता है जो उनकी बिल्कुल पर्सनैलिटी के ऑपोज़िट होता है और वो उसको जस्टिफ़ाई नहीं कर पाती हैं, वो उनको क्लियर नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से और उनको समटाइम उनके हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते, उनको उनके मैके वाले भी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक रूल बना हुआ है कि जी आपकी शादी कर दी गई है तो अब आप जाने और आपके ससुराल वाले जाने और आप जाने और आपके साथ जो भी होगा हमारे साथ मामलात ना लेकर आना, वहीं पे समेटना और वापस नहीं आना, क्योंकि अब तुम्हारी हमने शादी कर दी है। इस चीज़ में भी बहुत सारी ख़वातीन जो है डिप्रेशन का जो है शिकार हो जाती हैं और उनकी थॉट्स उनके ऊपर हैवी हो जाती हैं। वो समझती हैं कि वो हर कोई मुझे गलत बोल रहा है, शायद मैं ही गलत होंगी, तो उनको अजीब व गरीब किस्म की सोचें उनके जहन में आना स्टार्ट हो जाती कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ, मेरे जीने का अब कोई मकसद नहीं है, ये दुनिया मेरे लिए बनी ही नहीं है और कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, मैं गलत नहीं हूँ लेकिन मुझे फिर भी गलत बनाया जा रहा है। तो वो जब उनको कोई किसी भी मामलात में कोई सपोर्ट नहीं किया जाता, तो वो फिर इसी तरीके की सोचें उनके ऊपर इतना हैवी हो जाती हैं कि सम टाइम वो जो सोच रही होती है वही उनके सामने हो रहा होता है, तो वो फिर कहती हैं कि मैं बिल्कुल ठीक थी, मेरी सोच बिल्कुल ठीक है। और ये सम टाइम इंसान को बिल्कुल मौत के करीब ले जाती है। अगर कोई हम में से इस चीज़ का शिकार हो तो हमें उसको बहुत पॉजिटिविटी के साथ जो है हैंडल करना चाहिए। और हमारे माशरे में एक सबसे बड़ा ये कि अगर आप साइकेट्रिस्ट का नाम ले लें तो समझ लें कि आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में साइकेट्रिस्ट को विज़िट करना किसी शर्मिंदगी से कम नहीं है। अगर कोई डिप्रेशन का मरीज़ है या किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है और वो साइकेट्रिस्ट के पास
चला जाए, तो बजाय उसको उस चीज़ पे हेल्प आउट करने के या उसको हौसला अफजाई करने के उसको बोला जाता है, देखा हम इसलिए तो कहते थे कि तुम पागल हो और पागल ही जाते हैं। तो जी ये हमें चीज़ अपने अंदर से निकालनी चाहिए। जो अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हमें उनको कोई ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए जो उनको किसी गलत फ़ैसला करने पे मजबूर कर दें। आपका वेट भी बहुत ज़्यादा गेन होता है, आपका किसी काम में दिल नहीं लगता है, आपका चेहरा ख़राब हो जाता है, आपकी बॉडी ख़राब हो जाती है और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां और उसके पीछे आपका वेट कर रही होती हैं, आपका ब्रेन जो है बिल्कुल डैमेज हो रहा होता है। तो ये आपने अपने बारे में ख़ुद सोचना है। अगर कोई इस चीज़ पे मुब्तला हो तो उसको ख़ुद अपनी हेल्प करनी होगी, उसको जो है अपने मूड सही करना होगा और इसके अलावा उसको अपनी डाइट अच्छी करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा जिसमें उसको खुशी मिलती है अपनी फैमिली में या फिर अपनी फ्रेंड्स में, या जिससे वो समझती है कि मैं अगर दिल की बात करूँगी तो मुझे जो है आगे से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस बीमारी से लड़ भी सकते हैं और इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। ये लाइलाज बीमारी नहीं, अगर आती है तो जल्द चली भी जाती है। ये सिर्फ आपकी थॉट का ही है कि थॉट आपका हैवी हो जाती है। और इसमें एक ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोग मेडिसिन भी लेते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपकी मतलब स्टेज अगर आपकी सीवियर किस्म की हो गई है कि वो आप जो है इस तरह की एक्टिविटी से आपकी जो है ना नहीं कवर हो रही, तो फिर आप टैबलेट्स की तरफ जा सकते हैं जिसमें रिलैक्सिंग की टैबलेट है। लेकिन अगर उस लेवल पर नहीं गया आपका डिप्रेशन, तो आप इसको अपनी इन्हीं फिज़िकल एक्टिविटी से क्योर कर सकते हैं। आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। मुझे पता है जब डिप्रेशन होता है तो आपका नमाज में भी दिल नहीं लगता है, दिल हर चीज़ से उचाट हो जाता है, लेकिन आप अल्लाह से बातें कर सकते हैं और अल्लाह से बातें करके अपना जो मामला उनके हजूर आप दे सकते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। और आप यकीन करें कि आप इस बीमारी से निकल जाएंगे। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे। आप बाहर जाएं, घूमने फिरने के लिए जाएं, ज़्यादातर फ्रेंड सर्कल में रहें और वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। ये मत सोचें कि जी अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो फ़लाँ क्या सोचेगा, ढमकान क्या सोचेगा। मेरा जो ये मानना है कि आप किसी को खुश नहीं कर सकते, आप लोगों को कभी भी किसी भी पॉइंट पे खुश नहीं कर सकते। अगर आप उनके मुताबिक वो काम कर भी देंगे ना तो उसमें भी कुछ ना कुछ कीड़ा निकालेंगे। तो आप लोगों को कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप वो काम करें जो जिसमें आपकी सेटिस्फेक्शन हो। और इसके साथ साथ आप एक मैं विर्द बताऊंगी कि आप हस्बुनल्लाह व निअमल वकील या आप एक हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम और अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह भी आप पढ़ के अपने आप को जो है इस चीज़ से निकाल सकते हैं। मैं आपको इसकी रेसिपी भी थोड़ी सी बता देती हूँ कि मेरे पास आधा किलो मटन था और इसमें जो है मैंने प्याज को फ्राई करके सेपरेट कर लिया था और दही और प्याज का मैंने एक ब्लेंडर में उसका मसाला बना लिया था। और अब इसमें थोड़ा सा ऑयल, आपने देखा होगा कि मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, मैं अपने खानों में बहुत कम ऑयल डालती हूँ। ठीक है जी। तो ऑयल में इसकी बुनाई करेंगे अदरक लहसुन के साथ। और साबुत गरम मसाले में मैंने तेज पत्ता, लौंग और इसके अलावा काली मोटी इलायची, दालचीनी और चंद दाने मैंने काली मिर्च के शायद डाले थे। उसके बुनाई करने के बाद जो हमने प्याज का और टमाटर का दही का मसाला बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। वो इसमें हम ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसमें नमक भी डालेंगे। मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा जो है नमक डाला है, क्योंकि नमक अगर तेज़ हो जाए तो उसका कोई हल नहीं है, हल्का हो तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। और अपने खानों में कोशिश किया करें कि ऑयल कम डालें, क्योंकि ऑयल आपकी सेहत के लिए वैसे भी ठीक नहीं है। अगर फिर भी आपकी फैमिली में ऑयल बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है तो आप ऑयल को हटा के ही खाना खाएं अगर आप जो है अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग को लास्ट में फॉलो करें, वो बहुत बेस्ट वे है आपकी उसको डाइट को मेंटेन करता है और आपके फिगर को मेंटेन करता है। और 110% मैं आपको श्योरिटी से गारंटी देती हूँ कि आपका वेट उससे बहुत जल्दी मेंटेन हो जाता है और आप जो है ना फिटीग भी नहीं होते और आप जो है ना डल भी फील नहीं करते हैं और बोर भी नहीं होते। बहुत सारे लोग जो हैं आप इसी चीज़ को फॉलो करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग को, जिसमें आप अपने घर के ही खानों से आप अपनी डाइट को जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो मैंने बहुत कम ऑयल डाला था और इतना भी कम नहीं था, बस ये था कि बहुत ज़्यादा तरी नहीं थी कि एक मोटी लेयर होती है कौरमे पे या आलू गोश्त पे, वो वाली लेयर नहीं थी। बस थोड़ी सी थी कि थोड़ा सा जायका आ जाए, क्योंकि हम लोग एशियन हैं और हम लोग जब तक हमारे खानों में मसाले या ऑयल ना हो तो हम लोगों को खाने का मज़ा नहीं आता।
गोश्त की भुनाई हो गई थी और गोश्त की भुनाई के बाद मैंने इसमें मसाला डाल दिया था और मसाला डालने के बाद मैंने इसमें पानी थोड़ा सा डाल दिया था और इसमें मैंने आलू डाले थे साथ ही। और आलू को जब मैंने हाफ़ डन किया था उसके बाद उसको मैंने सेपरेट कर लिया था क्योंकि ये मटन था, तो इसके लिए मुझे इसको प्रेशर करना था। अगर मैं 15-20 मिनट आलू को इसके साथ करती तो आलू का बिल्कुल हलवा बन जाता। तो मैंने आलू को बिल्कुल सेपरेट कर लिया था। और यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये मेरा इंस्टा का आईडी है z.gauri, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी 2 वीडियो के लिंक्स डाल दूँगी जिसमें आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एक इंटरमिटेंट फास्टिंग की है और दूसरी जो है हमारी है एक्सरसाइज की वीडियो। और ये जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो मैंने डिप्रेशन के टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि हमारे घर में जितनी भी लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं और सुई से लेके, धागे से लेके, कुकिंग से लेके, बच्चों को संभालना, हर चीज़ का करती हैं और उनको बहुत कम घरों में औरतों को क्रेडिट दिया जाता है। ज़्यादातर औरतों को यही बोला जाता है कि तुम इस चीज़ के लिए ही बनाई गई हो और इसी चीज़ के लिए पैदा की गई हो, तो ये तुम्हारा काम है। तो अगर उनका ये काम आप समझते हैं तो अगर आप उनको अप्रिशिएट ही कर देंगे, उनको तारीफ़ ही कर देंगे तो उनका जो है 2 किलो खून बढ़ जाएगा और वो जो है खुशी से और भी ज़्यादा काम को एंजॉय करेंगे। अगर उनको इस तरीके से कोई फीडबैक मिलता है तो यकीन करें कि उनका जो है लेवल है वो बिल्कुल, उनका कॉन्फिडेंस का वो ड्रॉप हो जाता है और वो अपने आप को बहुत ही एक बेकार सी चीज़ समझना शुरू कर देती हैं। जबकि हमारी सोसाइटी में जो लेडीज़ हैं वो मेन जो है वो कैरेक्टर हैं, क्योंकि वो पूरे घर को संभाल रही होती हैं और बच्चों की भी ट्रेनिंग कर रही होती हैं। हमने जैसे किताबों में पढ़ा है, एजुकेशन में पढ़ा है कि बच्चे की जो पहली तालीम है वो माँ की गोद से स्टार्ट होती है। तो जी पहली जो दर्सगाह है वो माँ की गोद ही होती है, बच्चा माँ से ही सीखता है और हर माँ जो है बच्चे की बहुत अच्छी ट्रेनिंग करती है। तो हमें जो है हमारे इर्द गिर्द जितनी भी लेडीज़ हैं, चाहे वो वर्किंग है चाहे हाउस वाइफ है, हमने उनको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए कि वो जो ये काम कर रही हैं, बेहतरीन काम कर रही हैं। अगर वो ये ना करें तो फिर मेरे ख्याल से पूरा घर जो है उलट जाए, क्योंकि वो बीमार भी होती हैं तो भी घर का सारा काम कर रही होती हैं। अगर कोई उनकी फैमिली में से कोई बीमार हो जाता है तो वो बिल्कुल एक नर्स की तरह उनको ट्रीट करती हैं, टाइम पे दवाई, टाइम पे खाना, हर चीज़ करती हैं। लेकिन अगर वो बीमार हो जाए तो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम उनको इस तरीके से नर्सिंग मिलती है जैसे वो किसी को कर रही होती हैं। मेरे ये बात करने का बिल्कुल मकसद नहीं है कि मैं कोई नेगेटिविटी फैला रही हूँ, मैं वो बात कर रही हूँ जो हमारे इर्द की सोसाइटी में, मेरे घर में, आपके घर में, हम सब के घरों में बहुत ऐसा होता है। और मैं इसमें आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ अर्सा पहले मुझे भी डिप्रेशन हुआ था और मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे अजीब सी थॉट्स आना स्टार्ट हो गई थी कि मुझे अपने आप को किल कर लेना चाहिए, मेरी लाइफ का कोई मकसद नहीं है। और फिर मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोज़ को सर्च किया, यूट्यूब पर देखा, इसकी थेरेपीज़ देखी, फिर मैंने इसको अंडरस्टैंड किया और मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को इस चीज़ से निकाला था। मुझे 1-1.5 महीना लग गया था, 24 घंटे मेरे सर में दर्द रहती थी और स्किन मेरी डल हो गई थी और इसमें सम टाइम भूख बहुत ज़्यादा लगती है और भूख ख़त्म हो गई है तो मुझे भूख बहुत लगना शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा खाती थी, बिल्कुल भी अपनी डाइट की तरफ नहीं करती थी, समझती थी कि मैं एक बेकार सी चीज़ हूँ और मेरा कोई जीने का मकसद नहीं है, या तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लेती हूँ और इवन के अस्तगफिरुल्लाह मेरे साथ ये था कि मैं अपनी पूरी मतलब अपने बच्चों को भी कर देती हूँ क्योंकि मेरा कोई मकसद नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को अंडरस्टैंड किया और ये जो मैंने आपको तस्बीह बताई वो मैंने पढ़ी और इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा बाहर जाना स्टार्ट किया, अपना जो फ्रेंड सर्कल था वो थोड़ा सा बढ़ाया, क्योंकि मोस्टली अब्रॉड में रहने वाली लेडीज़ भी इस चीज़ का शिकार हो जाती है क्योंकि उनके सारे जितने भी रिलेशंस हैं वो उनकी कंट्री में होते हैं, वो यहाँ पर अकेली रहती हैं, तो सम टाइम उनको इस चीज़ पे भी हो जाता है, बिला वजह ही किसी बात पे हो जाता है। मैंने ये सोचा कि मुझे साइकियाट्रिस्ट को विज़िट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को जो है इस चीज़ से निकाल लिया था। अपनी सोचों को अपने पर कभी हावी मत होने दें, जब ये आप पे हावी हो जाती हैं तो फिर ये आपसे कुछ भी करवा सकती हैं, क्योंकि आपका जो ब्रेन है एक किस्म का वो मेन आप हेड ऑफिस है, वहीं से आपको थॉट्स और वहीं से आपको फीलिंग्स सब चीज़ें आ रही होती हैं। तो कोशिश किया करें कि अपनी थॉट्स को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को इनके हाथ में दे देंगे, अपने थॉट्स के हाथों में, तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है।
मुझे जितना पता था मैंने इस टॉपिक पे बात की, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने से भी बहुत ज़्यादा गुरेज करते हैं, लेकिन मैंने इसको डिस्कस किया जितना मुझे मालूम था, मैंने उस पर आपसे बात की है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की टॉपिक और आज की वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि हम सब लेडीज़ को अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। हम फिट रहेंगे तो हमारा घर भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट रहेगा, हमारा माहौल भी हम लेडीज़ की वजह से ही है, तो हमें अपने आप को फ़िट करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी अच्छी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, अपने स्किन का ख्याल करना चाहिए। इसके अलावा जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है हमें वो काम ज़रूर करना चाहिए। आपके साथ बातों बातों में मेरा आलू जो गोश्त था वो रेडी हो गया। बेसिकली मैंने आलू गोश्त बनाया था, लेकिन तरीका जो था वो मेरा कौरमे का था। और मुझे जो है मटन का गोश्त जो है ना बिल्कुल बहुत अच्छा टेंडर हुआ, वो बहुत पसंद है। तो अभी भी इसमें मुझे थोड़ी सी कसर लग रही थी, तो फिर मैंने इसको दोबारा आलू को रिमूव करके एक दफ़ा फिर मैंने इसको प्रेशर लगाया था कि ताकि अच्छे से टेंडर हो जाए, तो बहुत मज़ा आता है खाने का। टेंडर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता सख्त सा गोश्त हो। देखा कि इस वीडियो में मैंने कुकिंग के साथ साथ बहुत सारे काम किए। मैंने घर की सफाइयाँ भी की, आटा भी गूंदा, इसके अलावा मैंने कपड़े भी वॉश किए, और साथ साथ में मैं हमदान को भी देख रही थी, क्योंकि हमदान अंदर कार्टून देख रहा था। और इसके बाद जो है फिर मैंने अपना थोड़ा सा स्किन केयर किया, मैंने अपना फेस वॉश किया। आपको अपनी स्किन केयर लाजमी करनी चाहिए मॉर्निंग नाइट में। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर किया करें, लेकिन अपनी इसको हैबिट बनाएं। आपकी स्किन भी इससे अच्छी रहेगी और आप खुद को भी एक अच्छा महसूस करेंगे। जब आप खूबसूरत होंगे, आपकी स्किन अच्छी होगी, तो डेफ़िनेटली आपका हर चीज़ में भी दिल लगेगा। तो अपनी स्किन का लाज़मी ख़्याल करें। यहाँ पर मैं स्टीम ले रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा साइनस का मसला है, एलर्जी का, और जिसकी वजह से जो है मेरा नोज़ ब्लॉक हो जाता है, और मुझे भी ये बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ हुआ है, जिसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। ये भी मेरी मेन वजह थी। और थोड़ा-सा मेरा इन्फेक्शन चल रहा था थ्रोट में, तो मुझे डॉक्टर ने स्टीम का बोला था, तो फिर मैंने स्टीम लिया था। मैं रोज़ जो है 5-10 मिनट स्टीम लेती हूँ, तो अब उससे स्टीम से ही क्या कि मेरे जितने भी टिश्यूज़ हैं फेशियल के वो खुल गए हैं, और मुझे अब इतना मसला नहीं हो रहा। और मल्टीविटामिन अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें। और ये मैं इसको डेली बेसिस पे डाल रही हूँ। इसके साथ साथ मेरे पास ये स्टीमर है जो कि बेसिकली सैलून वगैरह पे होता है, ये मैंने बाय किया हुआ है, और इसका स्टीम मैं बच्चों को भी दे रही हूँ, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। उसके बाद फिर मैंने अपना जो है कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम लिया था, वो मैंने चेहरे पे अप्लाई किया था, और इसके बाद मैंने कोई सा भी सन क्रीम जो है वो अप्लाई किया था। सन क्रीम लाजमी लगाया करें, क्योंकि बेसिकली आप डायरेक्ट सन में जाते हैं विदाउट सन क्रीम, तो आपकी जो है स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाती है, जिसमें पिगमेंटेशन भी आपकी स्किन पे स्टार्ट हो जाती है। तो आप जो है विदाउट सन क्रीम बिल्कुल भी मत जाया करें, चाहे वो विंटर हो चाहे वो समर हो। लाजमी सन क्रीम अपने चेहरे पे, गर्दन पे और अपने हाथों पे लगाया करें, तो इससे आपकी स्किन जो है ना बहुत अच्छी रहेगी। और मैंने पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था और उसके बाद मैंने सन क्रीम यूज़ की थी। मैं अपनी वीडियो को कर रही हूँ एंड, आपके लिए तो एंड होगी, लेकिन अभी मेरे बहुत सारे टास्क हैं, वो मैं अगर दिखाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो अभी ये मेरे थोड़े से टास्क हैं जो कि मैंने इस वीडियो पे कंप्लीट किए हैं, और आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि हमदान साहब ने एक पैम्पर का न्यू हैक दिया कि आप पैम्पर को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि अपने सर पर भी लगा सकते हैं। तो जी एक ये नया जो है पैम्पर का हैक आया है मार्केट में, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़, और अपनी स्किन का लाजमी इस तरीके से इसका थोड़ा सा मसाज किया करें। आप देखिएगा आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़। Let's take a look through the telescope. The telescope makes everything look bigger. I can see Granny and Grandpa. Look, George. Granny egg. Papa egg. George is waving his granny and grandpa. Silly George. Granny and Grandpa. Welcome to your first lesson of the ballet. I'll pick you up later. Bye-bye. Enjoy yourself.
Here are Peppa's friends: Candy Cat, Susie Sheep, Danny Dog, Rebecca Rabbit, and Today we have a new pupil, Peppa Pig. With very